ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। ऐ अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेला तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतामुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। व मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। व मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रूए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देख, क्या था ईमान। 1000 से इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है। गौर करके देखिए, इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई है। कहा क्या मसला पूछती? कहा मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहां चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते।
तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास तेल होता है, इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है। सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं। सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब, कभी कभी रात में भी चरखा चलाते हैं। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब, कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है। कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हंबल गश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में, इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो, हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे अमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है, तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हंबल का जवाब, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाजा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है। तो इसमें भाई, आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहेंगे अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हंबल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, जरूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। जरा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद
बर्बाद हुई उस जंगे बदर में, क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुकमा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मगलूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते कुछ ना